वेलकम गाइस, कैसे आशा है अच्छी होगी। तो लास्ट वीडियो में हमने जाना था स्टैटिक डेटा मेंबर के बारे में। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो नहीं देखेंगे आपको इस वाले ट्यूटोरियल के बारे में समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं उसी का दूसरा पार्ट, डेटा मेंबर फंक्शंस के बारे में। तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो देखिए, स्टैटिक मेंबर फंक्शन को समझना ना बिल्कुल ही आसान है। इसके दो ही स्टेप है समझने के लिए। पहला तो आप इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखें जिसमें हमने बताया था स्टैटिक डेटा मेंबर्स के बारे में। और दूसरा, जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन है, इसके डेफिनेशन से ये क्लियर हो जाता है कि ये आखिर है क्या। इसकी डेफिनेशन का पहला पॉइंट है कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर्स को ही एक्सेस कर सकते हैं। इसका मैंने एक सेंटेक्स भी बताया था, आप सेंटेक्स देखिए। यहाँ पे सबसे पहले तो हम कोई भी क्लास मान लेते हैं XYZ की। इसमें हमने दो डेटा मेंबर लिए, कह सकते हैं नॉर्मल डेटा मेंबर A और B, और एक हमने स्टैटिक डेटा मेंबर लिया है X के नाम का। इसी प्रकार पब्लिक के अंदर हम देखें, जैसे एक इंटीजर टाइप का सीट लिया हमने, ये तो होगा नॉर्मल डेटा मेंबर। और यहाँ पे तीन फंक्शन लिए हैं जिसके अंदर एक तो मेंबर फंक्शन कह सकते हैं या नॉर्मल मेंबर फंक्शन कह सकते हैं, वॉइड गेट डेटा और वॉइड पुट डेटा। और एक हम लेंगे स्टैटिक वॉइड फंक्शन, इसको मैंने नाम दिया माई फंक्शन के नाम से। ये होगा स्टैटिक मेंबर फंक्शन। इसको भी हम स्टैटिक कीवर्ड से ही डिफाइन करेंगे। और इस क्लास के हमने तीन ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करे। अब इसकी डेफिनेशन का दूसरा पॉइंट, अब जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन है, चूंकि ये ऑब्जेक्ट का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसे क्लास के नाम का इस्तेमाल करके कॉल किया जाएगा, ना कि ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके कॉल किया जाएगा। जैसा हमने देखा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उस क्लास की सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक डबल ए नाम का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, तो इसके अंदर उस क्लास का ए वेरिएबल भी होगा और बी वेरिएबल भी होगा। दोनों डेटा मेंबर्स हैं। सी वेरिएबल भी होगा और गेट डेटा भी होगा और पुट डेटा भी होगा। बट इस ऑब्जेक्ट के अंदर ना तो स्टैटिक डेटा मेंबर होगा और ना ही स्टैटिक मेंबर फंक्शन होगा। ये दोनों सेपरेट होते हैं, लेकिन इनको हम सभी ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा ही डबल बी ऑब्जेक्ट के साथ होगा और ऐसा ही ट्रिपल सी ऑब्जेक्ट के साथ होगा। इसको एग्जाम्पल के साथ समझने के लिए अब देखो, यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल लिया है, जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था वही एग्जाम्पल लिया है। सिर्फ चेंज क्या करना पड़ेगा वो मैं बताता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, हमने वही क्लास डेमो रखी है। हमने दो वेरिएबल लिए हैं, ये कह सकते हैं डेटा मेंबर्स, जो नॉर्मल डेटा मेंबर्स XY के नाम का, और एक स्टैटिक डेटा मेंबर लिया है Z के नाम से। पब्लिक के अंदर हमने एक मेथड बनाया गेट डेटा नाम का, और यूजर से इनपुट लिया एंटर टू नंबर, जिनको स्टोर करा लेंगे X और Y के अंदर। और यहाँ पे हमने Z को भी एक इंक्रीज करा दिया है ना, ताकि जैसे ही ये कॉल हो गेट डेटा तो ये एक इंक्रीज हो जाए। जितनी बार गेट डेटा कॉल होगा उतनी बार ये Z एक एक इंक्रीज होता चला जाएगा। फिर पुट डेटा का नाम का हमने मेथड लिया और इसके अंदर हमने आउटपुट ले लिया, प्रिंट ले लिया हमने X, इसके अंदर X की वैल्यू स्टोर हो जाए और Y बराबर हो जाए Y के। और एक आउटपुट लिया हमने जो हमारा स्टैटिक डेटा मेंबर है Z नाम का, उसके अंदर Z की वैल्यू स्टोर करा लेंगे। और जैसा हमने बताया था कि जैसे ही हम कोई भी स्टैटिक डेटा मेंबर लेते हैं तो ऑटोमेटिक 0 पे इनिशियलाइज होता है, तो Z की वैल्यू 0 होगी। लेकिन जैसे ही हम डेटा मेंबर को यहाँ से गेट डेटा को कॉल कराएंगे तो यहाँ पे Z प्लस प्लस हमने 1 बढ़ा दिया, फिर दोबारा कॉल होके आएगा तो Z प्लस प्लस यानी कि इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ये भी हमारा एक एक बढ़ता रहेगा। अब हम लेते हैं एक फंक्शन स्टैटिक मेंबर फंक्शन। इसको स्टैटिक कीवर्ड से हम डिफाइन करेंगे और फंक्शन का नाम मैंने लिया है माई फंक। इसको प्रिंट करा लेंगे। तो ध्यान रहे, इसके अंदर यदि हम वेरिएबल डाल देते हैं X या Y तो ये एरर देगा, उसको रीड नहीं करेगा। ये सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर्स को ही रीड करता है, उसी को एक्सेस देता है। फिर जो हमने Z नाम का फंक्शन लिया है या एक Z नाम का हमने डेटा मेंबर लिया है, उसको हमने एक्सक्लूसिव डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इंट डेमो क्लास के नाम से हम इस फंक्शन को कॉल कराएंगे। जैसा मैंने कहा था ना, इसको हम वेरिएबल के द्वारा एक्सेस नहीं कर सकते, इसको हम उस क्लास के द्वारा एक्सेस करेंगे। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज कराएंगे और Z को हम यहाँ पे डाल देंगे। अब हमने वेरिएबल बनाए, वेरिएबल कह रहा हूँ डेटा मेंबर डबल ए नाम का बनाया, एक डबल बी नाम से हमने वेरिएबल बनाया। डबल ए डॉट गेटा कॉल कराएंगे
तो ये सीधा अपनी डेफिनेशन के ऊपर जाएगा। डेफिनेशन के ऊपर गया, एंटर 2 नंबर, दोनों नंबर x में और y में स्टोर हो गए। जैसा कि आपको पता है डबल ए के अंदर x भी होगा, y भी होगा, गेट डेटा भी होगा और पुट डेटा भी होगा। तो जो डबल ए के अंदर जो x है और y है उनके अंदर दोनों वैल्यू स्टोर हो गई। हम कोई भी वैल्यू देते हैं, मैं 5 और 10 दे देता हूँ, ठीक है, वैल्यू स्टोर हो गई। z एक इंक्रीज हो गया, z सेपरेट है, तो ये डबल ए के साथ भी यूज होगा, डबल बी के साथ भी यूज होगा। तो ये 0 पे इनिशियलाइज हुआ था, ये एक इंक्रीज होकर के 1 हो जाएगा। फिर से कॉल किया हमने डबल बी वेरिएबल को, डबल बी डॉट गेट डेटा, ये फिर से अपने वेरिएबल के ऊपर जाएगा और इस बार डबल बी के x के अंदर 2 वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। मान लीजिए हमने यहाँ पे दे दिया 10 और 15, ये डबल बी के x और डबल बी के y के अंदर दोनों स्टोर हो जाएंगी। z एक और इंक्रीज हो जाएगा, z की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर कॉल करा रहे हैं पुट डेटा को डबल ए के जरिए, डबल ए डॉट पुट डेटा, ये अपनी डेफिनेशन के ऊपर जाएगा यहाँ पे और डबल ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। जो डबल ए के x के अंदर था वो x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और डबल ए के y के अंदर जो वैल्यू थी वो y की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इसी प्रकार z की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। z की कितनी हो चुकी थी 2, z की वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी। फिर हम कॉल करा रहे हैं डबल बी डॉट पुट डेटा को, ये फिर से अपने डेफिनेशन के ऊपर जाएगा। इस बार डबल बी के x की वैल्यू प्रिंट होगी और डबल बी के y की वैल्यू प्रिंट होगी और ये दोनों में कॉमन है, z की वैल्यू वही 2 प्रिंट हो जाएगी। फिर हम यहाँ पे सी आउट ले रहे हैं स्टैटिक मेथड कॉल्ड, यानी कि हम स्टैटिक मेथड को कॉल करा रहे हैं। उसके लिए हमने कॉल कराया डेमो क्लास के नाम से कॉल कराएंगे। जैसा मैंने बताया था डेमो क्लास के अंदर स्केप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और माई फंक को हम कॉल करा रहे हैं। तो जैसे हम इसको कॉल करा रहे हैं तो सीधा ये अपनी डेफिनेशन के ऊपर जाएगा यहाँ पे और स्टैटिक वेरिएबल z की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। z की वैल्यू है 2 तो हमारा प्रिंट हो जाएगा 2। रिटर्न 0, प्रोग्राम एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। बिल्कुल सिंपल मेथड था। एक बार मैं इसको रन करा के दिखा देता हूँ। सिंपली हम यहाँ पे रन एंड बिल पे क्लिक कराते हैं। देखो यहाँ पे हमसे ये मांगता है एंटर 2 नंबर, मैं डालता हूँ 5 और 10, एंटर कह रहा है। फिर से एंटर 2 नंबर, इस बार हम डबल बी के लिए डाल रहे हैं, मैं यहाँ पे डालता हूँ 10 और 15, एंटर प्रेस कराएंगे। आप देखोगे x और y, ये कौन सा x और y है, ये डबल ए का xy है और z की वैल्यू 2 प्रिंट हो रही है। ये डबल बी का xy है 10 और 15, इसके अंदर भी z की वैल्यू 2 प्रिंट हो रही है। साथ में स्टैटिक मेथड कॉल किया हमने, यहाँ पे प्रिंट लिया था ना, सी आउट लिया था, स्टैटिक मेथड कॉल कराया, उसके अंदर हमने दिया डेमो क्लास का माई फंक और माई फंक के अंदर हमने ले रखा है डेमो क्लास के अंदर स्टैटिक वेरिएबल z की वैल्यू। तो देखो स्टैटिक वेरिएबल z इक्वल 2 यहाँ पे आ रहा है। तो बिल्कुल सिंपल और आसान मेथड था। एक बार इसकी प्रैक्टिस करके जरूर देखिएगा। ओके, आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।